आपको आमंत्रित करता हूं जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप उस गवाह बनेंगे आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी। शास्त्री जी धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक जी ने भी बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी। माननीय यतेंद्र जी भी, बहन खलीका जी, माननीय ललित जी, बल्कि आज तो हम शुक्रगुजार हैं ललित का। मेरे तो मैं तो मानता आधा घंटे से पहले ललित नहीं छोड़ पाएगा। रेल के यादव समेत सभी अधिकारी साहिबान और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, ये रेल का प्रचलन कभी अंग्रेज लेके आए थे देश में। उससे पहले आवागमन का साधन अगर हम पुराना इतिहास देखें तो कभी शेरशाह सूरी ने एक दो सड़क बनवाई थी, जिसको बाद में ग्रांड ट्रंक के रोड के नाम से जाना गया। इन्हीं के नाम धीरे धीरे बदल के नेशनल हाईवे ने अपने नंबर दे दिए। और रेलवे का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में अंग्रेजों के जाने के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें आई, लेकिन मोदी जी आने के बाद न केवल रेलवे का बल्कि सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कों का हो, जल मार्ग हो, हवाई यात्रा हो, ये तो है केवल कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर। अब किस किस सेक्टर में देखोगे जिनका पूरी तरह से मूल परिवर्तन किया है। बीच के समय में लोग रेल में तो आना जाना लगभग भूलने लग गए थे कि पता नहीं टाइम पर पहुंचाएगी या नहीं, और जब लेट होगी तो वो मिनट लेट होगी या घंटे लेट होगी या दिन लेट होगा पता ही नहीं। लेकिन अब दोबारा से विश्वास, रेलवे ने बहुत बड़ा विश्वास लगा दिया इस देश की जनता पर कि हम रेल में चलेंगे। एक आध बार कोई मौसम खराब हो जाए, धुंध ज्यादा आ जाए तो अलग बात है, वरना ज्यादातर हिस्से का में सारे देश में विदेशों की तर्ज पर, चाहे वो डिब्बों की बात हो, स्लीपर की बात हो, सीट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, समय पर पहुंचाने की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, दोहरीकरण की बात हो, जिस प्रकार की व्यवस्था लगातार इस 11 साल में देने लगे, ये एक तेजी से बढ़ा हुआ सिस्टम है, बहुत तेजी से। अकेली महेंद्रगढ़ की बात नहीं, ये सही बात है। देश के किसी कोने में बैठकर आप दूसरे कोने में केवल रेल के द्वारा बगैर बदले, बगैर ट्रेन को बदले आप जा सकते हो। इसलिए रेलवे के अधिकारी, इसके मंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री जी, और ये सोच कैसी है। देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, सरकारें कहीं की भी हो, चाहे कमेटी की, अब छोड़ दिए। फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो विदेश से संबंध हमारे ठीक रखे। इसलिए माननीय वैष्णो जी को कह दिया कि तू वोट के चक्कर में ना पड़े, रेल में सुधार दे सारी नहीं, और उसी का परिणाम देखो आप। और जब प्रोफेशनल आदमी, काम करने वाला आदमी किसी पोस्ट पर होगा तो ये मानिए गांव से लेके केंद्र तक वो देश बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने, हमने ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर पॉलिटिशियन, अधिकारीगण देखे हैं जिन पर स्किनर बैठा कुंजा, साझा कुंजा,
कुर्सी उसे चाहिए, लेकिन जो एक नई उम्र का बच्चा, नई उम्र का अधिकारी काम करता है, वो बुजुर्ग नहीं कर सकता। इसीलिए मैडम HCS को, कनिका जी को क्यों झांसी की रानी बोल रहे थे, दिन रात। देखिए, लोगों की एरिया की डिमांड के मुताबिक समय समय पर इस प्रकार के ठहराव, चाहे वो सतनाड़ी की बात हो, महेंद्रगढ़ की बात हो या शिवानी की बात हो, आज का ये प्रोग्राम इसीलिए किया था क्योंकि लोगों की इलाके की डिमांड थी इस ट्रेन, इन तीनों ट्रेनों की ठहराव की। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट का, बोर्ड का और इन अधिकारियों का कि इस चीज़ को मान लिया है। सर, क्या आगामी समय में कुछ और ट्रेनें जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आज ही हमने ये सिस्टम को ख़त्म नहीं कर दिया। हर सेक्टर में, रोड हो, रेल हो, दूसरे डेवलपमेंट के काम हो, ये तो 2047 तक, जब तक देश विकसित नहीं होगा, ये काम बढ़ते जाएंगे। सर, जिस प्रकार से एक जीआरपी चौकी की जो है, हाँ, ये मांग करी है क्योंकि यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। एक रेलवे की अपनी है RPF और दूसरी GRP है। दोनों में कहीं ना कहीं GRP के लिए जो हमारी महिला कांस्टेबल या स्टाफ है, उनके लिए ठहरने के लिए या सैनिटेशन के हिसाब से जगह की या साफ जगह नहीं बना रखी, तो हमारी पूरी कोशिश होगी। स्टेट से अगर करनी पड़ेगी तो स्टेट से करेंगे, और अगर रेलवे करेगी तो रेलवे से कराएंगे। सर, राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया है कि दक्षिण हरियाणा जो सरकार बनाता है लेकिन वाजिबी नाम नहीं मिल पाता। एक तरफ आप जो कहते हैं कि हर जगह जो विकास है वो एक समान है, किस तरह से देखते हैं पूरे बयान को? हमारे सीनियर लीडर हैं राव इंद्रजीत जी, आपको ऐसी बात कहना चाहते हो कि जिससे लोगों में कोई और भ्रम फैले। वो केंद्र में मंत्री हैं और हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, सबसे सीनियर। अब वो पुरजोर पूरी कोशिश करते हैं कि देश और प्रदेश का निरंतर विकास हो। सर, एक लॉजिस्टिक हब है महेंद्रगढ़ में, उसको लेकर जो धरना है वो शुरू किया गया है ग्रामीणों के द्वारा कि उसमें जो भूमि जो ली गई है उसके अंदर कथित तौर पर कोई घोटाला हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस तरह की बात कही है। सर, आप उस कमेटी के अंदर से किस तरह से देखते हैं? सर, नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन इतना है, जब भी रेल और रोड प्रदेश की सरकार अपनी सड़क बनाए या डेवलपमेंट करे और केंद्र भी कोई डेवलपमेंट करता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तय होता है ज़मीन का, उसको आप मार्केट रेट कहो, कलेक्टर रेट कहो, जो प्रदेश तय करता है उसको भारत सरकार पैसा देती है। जब नेशनल हाईवे ने वो सड़कें बनाई तो जो तय किया कलेक्टर रेट, हमने वो पैसा दे दिया। अब वो उन्होंने कम तय कराया या ज़्यादा कराया, वो तो स्टेट का मैटर है। इस मामले में मुझे इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, भाई कौन किसने क्या कर दिया क्या नहीं। विधायक जी को पता, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं है। प्रोग्राम को लेके आप क्या कहेंगे? आज के प्रोग्राम को लेकर के कहना क्या है, सांसद जी तो निरंतर बचपन से ही समाज सेवा के अंदर जुटे हुए हैं। ये निरंतर कार्य शैली इनकी बहुत ही प्रभावशाली रही है। ये सिर्फ 5 घंटे रेस्ट करते हैं, बाकी जनता की सेवा में हमेशा मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ अकेले पब्लिक का काम पहले, बाकी काम बाद में देखते हैं। हम इनको 23-24 साल से देख रहे हैं। इनका एक बहुत ही संघर्षशील रहे हैं, जनता के साथ जुड़े रहे हैं। जनता के साथ जुड़े होने का कारण ही आज सांसद इस बुलंदियों को छू रहे हैं। ये हर जरूरी काम छोड़ करके जनता की समस्याओं के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जो धरातल से जुड़े हुए पहले एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता की सेवा में निरंतर काम करते हैं। और रेलवे एक सबसे सस्ता, आम आदमी के लिए सबसे सस्ता सफर रेलवे का ही है, और रेलवे का सफर आम आदमी के काम आता है। रेलवे आम आदमी का साधन है, और इन्होंने रेलवे के स्टॉपेज के लिए सतनाड़ी स्टॉपेज और बहुत से काम ये करते रहते हैं। इनके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये एक नॉर्मल कामों की गिनती में, और बहुत बड़े बड़े कार्य ये करते हैं। मेरे साहब, जैसे कि सांसद जी को लेके एक शीतल स्वभाव बताया गया इनको, हाँ, और ये अभी सम्मानित भी हुए थे, आपको पता भी हुआ इसके बारे में। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से इनका स्वभाव को लेके क्या कहेंगे? इनका स्वभाव इस प्रकार का है, जैसे कोई भी आदमी, अननोन कोई भी चला जाओ,
कि हम 1 गुना देते हैं तो ये रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ के देते हैं। इनका इतना नॉर्मल, इतना बुलंदशील, इतना सरल स्वभाव है। आप भी काफी समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से आप दोनों की एक तालमेल रहता है, क्या आपका एक इनके साथ लगाव है, इसके बारे में जरा बताइए। लगाव तो देखो इंसान का कहीं भी किसी से हो सकता है, लेकिन इनका लगाव एक अलग सिस्टम का है। जो भी इनके क्लोज में, जो भी इनके नजदीक आता है, वो इनको छोड़ने का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? ये रिस्पेक्ट और मान सम्मान ही हर व्यक्ति का इतना देते हैं। मान सम्मान की वजह से हम इतने लंबे अरसे से इनके साथ जुड़े हुए हैं।